हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपकी अपनी पॉलिसी से जुड़ी ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अपने नॉमिनी को बतानी चाहिए। तो दोस्तों, आप इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले लेते हैं, लेकिन उस इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में अपने नॉमिनी को नहीं बताते हैं। काफी बार ऐसा भी होता है कि नॉमिनी को पता ही नहीं होता कि कौन कौन सी पॉलिसी है, कितना उसमें अमाउंट मिलेगा या कितनी पॉलिसी है, और अगर क्लेम आ जाए तो उसमें किस तरीके से प्रोसेस करना है। और तो और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नॉमिनी को पता ही नहीं होता कि वो पॉलिसी के अंदर नॉमिनी है। और कई बार ऐसा भी हो जाता है जो आपकी पॉलिसी में नॉमिनी है उसके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, या जो उनकी एज है वो भी गलत मेंशन हो जाती है। तो इस तरह की काफी सारी दिक्कतें नॉमिनी के केस में आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार सोच कर देखिए, अगर आप इस तरह की गलतियां करते हैं और आपके साथ कभी कोई दुर्घटना हो जाए, मतलब डेथ हो जाती है, तो उस केस में नॉमिनी को क्लेम लेने में कितनी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों, आपके नॉमिनी को आपकी पॉलिसी के बारे में कुछ डिटेल्स होनी चाहिए ताकि वो क्लेम को आसानी से ले सके। हेलो दोस्तों, मैं सत्यम सैनी। आइए मैं अब आपको बता देता हूं आपको क्या क्या बातें बतानी है अपने नॉमिनी को। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कंपनी और प्लान की। तो यहाँ पर जो भी आपके नॉमिनी है, हो सकता है वो आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो या फिर आपके मदर हो या फादर हो, जो भी हो आपका नॉमिनी जो भी है, उसको पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और आपने कौन सा प्लान ले रखा है। उसके बाद आपके नॉमिनी को पता होना चाहिए कि आपने अपनी पॉलिसी में कितना कवर ले रखा है, यानी कि जो आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो आपके नॉमिनी को पता होना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और उसके क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है। और साथ ही उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि आपकी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ कवर है या केवल नॉर्मल डेथ कवर है। उसके बाद अगर यहाँ पर कुछ पॉलिसी के अंदर एक्सक्लूजन है तो नॉमिनी को वो भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अब जो बात आती है वो है क्लेम प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स की। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि आपके नॉमिनी को पॉलिसी के बारे में तो पता है, लेकिन आपके नॉमिनी को ये नहीं पता कि आपका बॉन्ड कहाँ रखा हुआ है। और अगर उन्हें नहीं पता तो आपको बता देना चाहिए कि आपने अपना बॉन्ड कहाँ रखा हुआ है। साथ ही साथ उनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए, जिससे उन्हें अगर कोई क्लेम आता है तो वो उसे आसानी से ले सकें। उसके बाद जो भी आपका एजेंट है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अपना कांटेक्ट नंबर अपने नॉमिनी के साथ शेयर करना चाहिए। और साथ ही साथ आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप अपने पॉलिसी बॉन्ड के पीछे उस कांटेक्ट नंबर को लिख सकते हैं। और अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आपको उसका कांटेक्ट नंबर भी अपने नॉमिनी के साथ शेयर करना चाहिए। उसके बाद आपको अपने नॉमिनी को यह भी बताना है कि अगर कोई क्लेम आता है तो कितने दिन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन देना है। तो दोस्तों, ये सारी की सारी डिटेल आपको अपने नॉमिनी के साथ शेयर करनी चाहिए। रुकिए दोस्तों, आपको ये बात भी जरूर ध्यान रखनी है कि आपको अपने नॉमिनी को ये जरूर बता देना है कि आप अपने पे आउट को, मतलब जो अमाउंट आएगा, उसको 3 तरीकों से ले सकते हैं। वो 3 तरीके क्या हैं? एक पहला तरीका तो ये है, जो पे आउट आएगा उसे आप लमसम ले सकते हैं, मतलब इकट्ठा एक साथ अमाउंट को ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होगा कि आप उसे इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। और दोस्तों, तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा अमाउंट लमसम में ले सकते हैं और थोड़ा अमाउंट आप इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। तो आप इन बातों को अपने नॉमिनी को बता सकते हैं। तो ये 3 तरीके के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जिसमें आप अपने मैच्योरिटी क्लेम या डेथ क्लेम को ले सकते हैं। और अगर हम परमानेंट डिसेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर पे आउट का जो अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, या फिर आप अपनी पॉलिसी में डेथ क्लेम को सेटलमेंट ऑप्शन में ले सकते हैं। इससे आपके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपने पॉलिसी लेते वक्त ऑप्शन चूज किया है, आप अपने नॉमिनी को बता सकते हैं, ताकि आपके नॉमिनी को पता हो कि उसको वो अमाउंट लमसम मिलना है या इंस्टॉलमेंट में मिलना है। तो जो भी आपकी पॉलिसी का पे आउट का प्रोसेस है वो आपको अपने नॉमिनी को बता देना है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको दी गई जानकारी
पसंद आई होगी और आप अपने नॉमिनी के साथ ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपकी आगे आने वाली वीडियो छूटेगी नहीं। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।